गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कंप्लीट कर लिया है। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये ज़्यादातर हमारे बेंजीन और उसके कंपाउंड्स में देखने में मिलता है। इसलिए क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो बेंजीन में कई कई टाइप से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, जैसे कि बहुत फेमस रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल। इसी में हम बहुत आज मेन टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है। तो हम आज की हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसका पूरा हम मैकेनिज्म देखेंगे। पहले बेंजीन, इसको हम अटैक कराते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। इसको जरूर लिखिएगा, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है, यहाँ पे हम AlCl3 की जगह क्या यूज़ करते हैं, और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं हम। ये जो है हमारा ल्यूस एसिड है, हम यहाँ पे कोई भी ल्यूस एसिड यूज़ कर सकते हैं। हम AlCl3 की जगह FeCl3 यूज़ कर सकते हैं, ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, ZnCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, और कई ल्यूस एसिड हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो इसीलिए हम FeCl3 का यूज़ करेंगे। इसलिए हम FeCl3 या ZnCl2 या AlCl3 का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे AlCl3 का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हमारा प्रोडक्ट में बनता है, यहाँ क्लोरीन लग जाता है, HCl, ये हमारा प्रोडक्ट में बन जाता है, क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे है। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसमें स्टेप फर्स्ट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। वो कैसे होता है, देखिए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl जब AlCl3 से वो रिएक्ट कर रहा है, देखिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl के बीच में हेट्रोलिसिस होगा। जब हेट्रोलिसिस होगा, इसमें से एक क्लोरीन दोनों को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हमारा बनेगा Cl प्लस Cl माइनस। ये बनेगा क्योंकि इसने इस वाले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसे हम क्लोरीयम आयन कहते हैं, क्लोरोनियम आयन कहते हैं Cl प्लस को। अब देखिए, अब जो ये Cl माइनस है, ये जो है इसको अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है, क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है और ल्यूइस एसिड के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये AlCl
इसका एक क्लोरीन ले लिया, Cl माइनस ले लिया, तो AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस बनता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो ये Cl प्लस है वो बेंजीन पे अटैक करेगा, देखिए कैसे करता है। ये हमारा बेंजीन है, हमारा बेंजीन है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्लोरीनियम आयन जो है इस पर अटैक करेगा। तो बेंजीन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, मतलब ऐसे कुछ केस बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है वैसे ही Cl प्लस तुरंत अटैक कर देता है। Cl प्लस ने अटैक कर दिया और बाकी बॉन्ड बना दीजिए। अब यहाँ पे रेजोनेंस की प्रोसेस होगी। अब रेजोनेंस के प्रोसेस में ये पॉजिटिव चार्ज पूरे डायग्राम के थ्रू घूमेगा, एक कुछ ऐसे। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये आया, आखिरी में वापस इसी शेप में आ जाता है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पूरा यहाँ से पूरा घूम के आया है, तो हम इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। इस तीनों डायग्राम को एक में दिखाएंगे। यहाँ से होते हुए यहाँ से आया और उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसे कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। अब स्टेप 3 देखिए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें से H प्लस निकल जाएगा, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसलिए हम इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा AlCl4 माइनस होता है ये यहाँ से H प्लस निकाल लेता है और यहाँ से Cl प्लस निकल जाता है, H प्लस और यहाँ से Cl माइनस, ये HCl बना लेता है। HCl बना लिया। जब यहाँ से H प्लस निकला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, H प्लस मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव एक बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे Cl लगा रहेगा, एक बॉन्ड बन गया। और यहाँ से जब Cl माइनस निकल जाएगा तो यहाँ पे AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा। हमने AlCl3 एज कैटलिस्ट यूज़ किया था और देखिए हमें आखिरी में वापस मिल गया। और यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन भी बन गया।
ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। फिर से देख लीजिए, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Cl के बीच में हेट्रोलिटिक फिजन होता है, जिससे हमारा एक क्लोरीनियम आयन बनता है और एक Cl- बनता है। ये Cl+ और AlCl3 Cl- को एक्सेप्ट कर लेती है और AlCl4- बन जाता है। फिर अटैक, स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमारे यहाँ पे क्लोरीनियम आयन है। अब क्लोरीनियम आयन इस बेंजीन पे अटैक करता है, तो बेंजीन क्या करता है, ये अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके इधर इलेक्ट्रॉन भेजता है, हेट्रोलिसिस फिजन होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन जो है इस पर अटैक कर देता है तुरंत, क्योंकि Cl+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाए हैं, तो तुरंत ये अटैक कर देता है, ये बनता है। फिर इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस होता है और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे बेंजीन में घूमता है। इसका आखिरी में है रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे बनेगा। ये मतलब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब थोड़ा पार्शियल सब में फैला है। अब फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट अगर अंदर जाएगा और दूसरा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे Cl+ अंदर आया और H+ बाहर निकला, तो यहीं पे H+ से इलेक्ट्रोफाइल हो गया, वो बाहर निकल जाता है। कैसे, AlCl4- आता है, इसके पास जो Cl- होता है वो H+ के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है और ये AlCl3 हमें वापस मिल जाता है, यहाँ पे से क्लोरीन बच जाता है। ऐसे हमारा क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन ख़त्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा होता है SO3H। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म। ये देखिए बेंजीन जब H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन के ऊपर SO3H और वाटर रिलीज होता है। ये हमारी रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, आइए उसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे 2H2SO4, मतलब H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल जब होते हैं तो HSO4- प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस SO3 बनता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तभी हमारा ये बन रहा है, जिसमें से एक H2SO4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, HSO4- बनता है, और दूसरे में से H2O जो निकलता है वो इसके साथ जुड़ जाता है और SO3 अलग निकलता है। इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए SO3 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। ये देखिए SO3 के स्ट्रक्चर से हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये यहाँ बना दे रहा, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये SO3 का स्ट्रक्चर है। 3 ऑक्सीजन लगे रहेंगे, सब डबल बॉन्ड के साथ। इसमें जो है एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये कुछ ऐसे बन जाता है, एस के ऊपर पॉजिटिव आ गया,
सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर देता है। ये हमारा बेंजीन, और यहाँ पे S प्लस O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये अटैक करता है तो ऐसा बन जाता है। यहाँ पे बेंजीन फिर से हाइड्रोलिसिस फ्यूजन करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड से O नेगेटिव। अब ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैं डायरेक्ट बना दे रहा, बाकी सब ऐसे ही रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज पूरे बेंजीन में घूमेगा। डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये हमारा बन जाता है। अब स्टेप 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे SO3 लिख सकते हैं, और नेगेटिव 3 ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव SO3 लिख दिया, ये बना। अब क्या होता है, H प्लस को निकलना है, तो HSO4 माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, H प्लस रिमूव होके इसके साथ H2SO4 बना लेगा, H2SO4, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, H प्लस बनाया, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बन गया, ऊपर SO3 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन है, तो इसको हटाने के लिए फिर से एक जो हमारा ये हाइड्रोनियम आयन बना है, अब ये यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन आएगा, हाइड्रोनियम आयन आया, इसने एक H प्लस निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया, और उस H प्लस को इसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ऐसा बन गया, यहाँ बना दे रहा, SO3H, इसका ये H प्लस इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसके ऊपर का नेगेटिव साइन हट गया, प्लस। अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ने एक H प्लस दे दिया, तो यहाँ पे H2O निकल गया। ये देखिए हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनके मिल गया है तीसरे स्टेप में। तो फिर से देख लीजिए, स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 एक HSO4 माइनस बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और SO3 बनाते हैं। और SO3 में हाइड्रोलिसिस फ्यूजन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आ जाता है। मतलब सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि सल्फर का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके भाग गया। यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, फिर ये बेंजीन पे अटैक कर देता है। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। फिर रिमूवल ऑफ H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, HSO4 माइनस आता है, इधर से H प्लस निकाल लेता तो H2SO4 बनता है।
और फिर हमारा SO3 माइनस बेंजीन के ऊपर लग जाता है। यहाँ पे हमारा SO3 माइनस है, अब हाइड्रोनियम आयन आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, इसमें से एक H प्लस रिमूव हो जाता है, वो H प्लस ये एक्सेप्ट करके SO3H बना लेता है और आखिरी में वाटर निकल जाता है। ये हमारा पूरा मैकेनिज्म के साथ हो गया। अब तीसरी हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे हमारा NO2 प्लस अटैक करता है। पहले हम रिएक्शन देखेंगे फिर मैकेनिज्म। बेंजीन अटैक करता है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ये भी कंसनट्रेटेड रहेगा। हमारा बेंजीन के ऊपर NO2 प्लस H2O बनता है। ये हमारी हो गई रिएक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम HNO3 का वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है, प्लस H2SO4 को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये H प्लस और ये HSO4 माइनस बचता है। ये H प्लस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और ये OH माइनस, ये यहाँ OH माइनस बचता है। H प्लस और OH माइनस H2O बना लेते हैं, प्लस यहाँ से H प्लस निकल जाता है, HSO4 माइनस बन जाता है और यहाँ पे इस OH माइनस निकलता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, NO2 प्लस ये बचता है NO2 प्लस। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही अटैक बेंजीन पे करेगा। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन पे NO2 प्लस अटैक करेगा। यहाँ पे फिर से बेंजीन हाइड्रोलिसिस फ्यूजन कर लेता है, जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखते ही NO2 प्लस यहाँ पे अटैक कर देता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, यहाँ पे NO2 और ये H। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में डायरेक्ट बना दे रहा मेरे रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन आपको रेजोनेंस सारे स्टेप दिखाने पड़ेंगे। मैंने पहली बार में दिखा दिया था, इसलिए मैं बार बार नहीं दिखा रहा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NO2, ये हाइड्रोजन, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया इसका। अब स्टेप 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब H प्लस निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस है, NO2, यहाँ पे HSO4 जो बचा था हमारा ऊपर, HSO4 माइनस आता है, यहाँ से H प्लस निकल जाता है, इसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 हो जाता है।
प्लस, यहाँ से H प्लस निकलता है और यहाँ माइनस आता है, ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ ऊपर NO2 होगा, बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे H2SO4 भी निकल गया। यहाँ से स्टेप 3 में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ये, और वाटर हमारा ये निकल गया। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, ये HNO3 है, उसका स्ट्रक्चर है। ये H2SO4 का है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ H प्लस और HSO4 माइनस में दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ये H प्लस जो है यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होता है, OH माइनस और NO2 प्लस में ब्रेक हो जाता है। H प्लस और OH माइनस मिलके H2O बना लेते हैं। ये HSO4 माइनस बच जाता है और NO2 प्लस बच जाता है, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन पे अटैक करता है, फिर ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और स्टेप 3 में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये हेट्रोलिसिस फ्यूजन करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव। इस नेगेटिव को देख के NO2 प्लस जब अटैक कर देता है ये ऐसे लग जाता है। अब यहाँ पे HSO4 माइनस है, यहाँ से ये H प्लस इसको अट्रैक्ट कर लेता है, H प्लस को अट्रैक्ट कर लेता है, तो H2SO4 वापस मिल जाता है और यहाँ पे NO2 बचता है और ये बॉन्ड बन गया। ये हमारा यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी ख़त्म होता है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर बताने जा रहा है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें हमें 2 पढ़ना है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है R प्लस। यहाँ पे R जो है एल्केन्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे कि CH3 प्लस, C2H5 प्लस। यहाँ पे R इसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपका रहेगा R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O प्लस। आपका यहाँ एसाइलेशन में ये रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हम बेंजीन बना लेते हैं। इसके ऊपर RCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे RCl आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे हमारा बेंजीन के ऊपर R प्लस, H के साथ Cl, HCl निकल आता है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मैकेनिज्म पूरा देखते हैं। हाँ, और याद रखिएगा यहाँ पे R की जगह है CH3 प्लस या C2H5 प्लस। मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही पीछे की तरह होगा RCl प्लस AlCl3। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस फ्यूजन होता है, Cl इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है।
AlCl4- प्लस R प्लस बनता है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे R प्लस अटैक करने आता है। यहाँ पे हेट्रोलिसिस फ्यूजन होता है बेंजीन में, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है R प्लस अटैक कर देता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये रहा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ R और यहाँ H। अब इसके अगले स्टेप में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये रहा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे AlCl4- आता है, जो यहाँ पे बना था हमारा, ये रहा AlCl4- जो है H प्लस और Cl- हटा के HCl आ जाता है, प्लस यहाँ पे जैसे H प्लस निकलता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बना लेते हैं और उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप लग जाता है। और यहाँ पे R जो है CH3 और C2H5 है। ये हमारा आखिरी में ये भी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ये रहा हमारा बेंजीन के ऊपर आला और ये रहा HCl। अब हम अगली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म। इसको हम रिएक्ट कराएंगे एसिटल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है। यहाँ पे हम आप C2H5 भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। प्लस HCl, ये आपका पूरा प्रोडक्ट बनता है। अब इसका मैकेनिज्म देखें हम लोग। मैकेनिज्म बहुत मेन है, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म आती है तो आप रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अभी आगे आपको मैकेनिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है 12th क्लास में। 12th क्लास में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी, और इसमें ये सब अगर ये बेसिक आता रहेगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखते हैं पहले स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3। अब तक आप रिएक्शन देखते आ रहे होंगे, आप समझ ही रहे होंगे क्या होगा। यहाँ पे हेट्रोलिसिस फ्यूजन होगा, जिससे हमारे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाता है, प्लस AlCl4
माइनस बन जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस डबल बॉन्ड O। ये जो है जब बेंजीन पे अटैक करता है, यहाँ पे हेट्रोलिसिस फ्यूजन होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखते ही ये इस पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कार्बन इससे जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे ये H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दे रहा खाली। पॉजिटिव कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये H। अब हमारा स्टेप 3 आता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा H। यहाँ पे AlCl4 माइनस रहता है, यहाँ से H प्लस निकलता है, यहाँ से Cl माइनस HCl बन जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है क्योंकि H प्लस निकल रहा होता है और ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड बन गया और उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए हमारा हमें प्रोडक्ट मिल गया है, ये रहा प्रोडक्ट और HCl भी ये रहा। तो इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होता है, एसिटल क्लोराइड का सबसे पहले यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, यहाँ से Cl माइनस होता है। Cl माइनस को ये AlCl3 अट्रैक्ट करके AlCl4 नेगेटिव बन जाता है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। फिर ये बेंजीन पर अटैक करता है, बेंजीन पे अटैक करता है तो यहाँ बेंजीन हेट्रोलिसिस फ्यूजन करता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होते ही ये इस पर अटैक कर देता है। ये रहा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है। और स्टेप 3, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल इलेक्ट्रोफाइल में ये देखिए यहाँ पे AlCl4 आता है, Cl माइनस और ये H प्लस, ये दोनों रिएक्ट हो HCl बना लेते हैं और बाकी ये इधर एक बॉन्ड बन जाता है और ये हमारा पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड होता है। आज हमने पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें से आपके फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको बाय कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।